हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम टॉपिक लेकर आए हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। प्लांट में हम देखेंगे किस तरह वाटर एंड मिनरल्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर की क्वांटिटी कहाँ ज्यादा होती है, रूट में, बट उसे पहुंचना कहाँ होता है, एपिकल पार्ट तक पहुंचना होता है। लीफ, यंगर लीफ, ओल्ड लीफ, मेच्योर लीफ, सब इन सब की हम एक्टिविटी देखने वाले हैं। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आर प्राइमरीली एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द स्वेल। स्वेल से लेते हैं, रूट क्या होती है, स्वेल में होती है, और वहीं से हम वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। तो ट्रांसपोर्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट स्पेशली टू लीफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो हमें कहाँ तक पहुंचाना है, क्योंकि वाटर नहीं होगा तो आपकी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले लीफ तक पहुंचाना है, कैसे भी करके, क्या, आपका वाटर एंड मिनरल्स। तो यहीं पर हम यही एक्टिविटी देखेंगे कि किस तरह आपका वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसकी दो एक्टिविटी होती है, एक होती है सिम्प्लास्टिन, एक होती है एपोप्लास्टिन। सिम्प्लास्टिन जो है वो आपके किसके वाया होता है ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मोडर्मिटा, किसके, प्लाज्मोडर्मिटा। वहीं आपका एपोप्लास्टिन, इसे आप ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन। और ये क्या है, वाया इंट्रासेलुलर स्पेस या फिर सेल वॉल। एक क्या है हमारा सिम्प्लास्टिन, क्या है वो आपके प्लाज्मा डर्मिटा की हेल्प से होगा, जबकि आपका जो आपका एपोप्लास्टिन है वो कहाँ से हो रहा है, वो होगा आपका सेल वॉल, वाया सेल वॉल। और इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी बोलते हैं। आप देखते हैं कि हमारा मेन क्या रहता है कि जो भी वाटर है मिनरल से कहाँ रहता है, रूट में रहता है। अब रूट का स्ट्रक्चर तो हम यहाँ बनाएंगे नहीं, बट आपको समझा देते हैं कि किस तरह रूट में क्या रहता है, कि आपका इस तरह स्ट्रक्चर होता है ना रूट का, ये, बट बनाने वाले नहीं है यहाँ हम। इस तरह आपका एपिडर्मिस और ये सारा होता है, एपिडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, और आपका क्या, पेरिसाइकल होता है। ये सारा स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो आप रूट के मेन फंक्शन देख लेते हैं। रूट कहाँ से राइज होती है, जोन ऑफ मैच्योरेशन, राइज फ्रॉम जोन ऑफ मैच्योरेशन से राइज होती है। ऑलवेज यूनिसेलुलर होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर मल्टी सेलुलर होंगे तो जो वाटर है और मिनरल्स है वो ज्यादा क्वांटिटी में रूट में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो रूट हेयर की जो सेल वॉल होती है वो यूनिसेलुलर, जबकि स्टेम की जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। तो ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। हेल्प इन वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सेल, किसमें हेल्प करती है, सेल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में काम करती है। एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस, ये किसका एक्सटेंशन होता है, एपिडर्मिस का होता है। अब जो ये एक्टिविटी होती है इसको समझने के लिए हम इस फिगर को करेंगे कैरी। तो देखिए ये हमारा फिगर है, मान लिया कि ये हमारा रूट का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हमने बताया था कि सबसे पहले आपका एपिडर्मिस है, फिर पार्ट है कॉर्टेक्स, फिर है एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, और ये जाइलम। क्या है ये जाइलम है। जाइलम के थ्रू ही तो जाता है वाटर। तो अब जैसे कि ये रूट हेयर है, तो यहाँ पर क्या है, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किए गए। तो एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुंचे, आपके एपिडर्मिस से पहुंचे, एपिडर्मिस से पहुंचे। अब ये किससे हो रहा है, वाया प्लाज्मेटा क्या है कि आपस में जो सेल एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, ये जो आपका स्ट्रक्चर, आपको कनेक्टिविटी दिख रही है, तो ये प्लाज्माडेस्मा है। तो क्या होगा, यहाँ पर आया तो अभी ये क्या है, यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, जिससे कि मॉलिक्यूल क्या है आगे क्या ट्रेवल करेंगे, इस तरह इस पाथवे पे ये जाइलम पे पहुंच जाएंगे। समझ लगा किस तरह आपका सिम्प्लास्टिन के प्रोसीजर में होता है। वहीं आपका अभी यहीं पर क्या है कि आपका रूट हेयर, अब यहाँ पर भी है आपका वाटर और आपके मिनरल्स मॉलिक्यूल। अब ये क्या है कि सेल वॉल के द्वारा कुछ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब सेल वॉल क्या है, आपका एपोप्लास्टिन है, सेल वॉल या ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे भी बोलते हैं। बट ये देखो इंडोडर्मिस वाले पार्ट में आपके ये क्या है, ये आपके है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये सेलुलर स्ट्रक्चर होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यहीं पर आपके क्या मिलता है, कैस्परियन बैंड भी मिलता है। देखो इस एपिडर्मिस में नहीं है, कॉर्टेक्स में नहीं है, कहाँ मिल रहा है, एंडोडर्मिस वाले पार्ट में। ये आपको एक बैंड मिलता है बीच में, जो कि क्या करता है, सेल वॉल वाले पाथवे को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो क्या हुआ कि हमारा जो एपोप्लास्टिन है, एपोप्लास्ट क्या है, यहाँ से मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल
डर्मिस तक तो आ जाते हैं, मगर कैस्पियन बैंड की वजह से आगे ब्लॉक हो जाते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं। तो ज्यादातर आपका वाटर और मिनरल्स किसके थ्रू जाता है, आपके सिम्प्लास्ट, इसके थ्रू ही जाता है सीधा आपका क्या, प्लाज्माडेस्माटा की वाया आपके सीधा कहाँ पहुंच रहा है, जाइलम में। अब देखिए जो रूट हेयर है, हमने देख लिया रूट हेयर है, तो आपका एपिडर्मिस में पहुंचेगा सबसे पहले वाटर और मिनरल्स, और यहाँ कॉर्टेक्स के थ्रू जाएगा। अब जो ये आपका ये जो ये आपके जो प्रोटीन यहाँ पर है, क्योंकि देखिए अब वाटर और स्वेल से मिनरल और वाटर ले लिया प्लांट ने, मगर जरूरी तो नहीं है कि प्लांट में जो मैग्नीशियम है उसकी हाई क्वांटिटी की नीड हो, या कैल्शियम की हाई क्वांटिटी, या फास्फोरस, क्योंकि सभी होते हैं, बट सबका क्या है, एक लिमिट ड्यूरेशन होता है कि इतनी क्वांटिटी में मैग्नीशियम चाहिए, इतनी क्वांटिटी में फास्फोरस। तो उनको रेगुलेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर कहाँ, एंडोडर्मिस में, यहाँ तक तो पूरा ट्रेवल करेगी, जितने एब्जॉर्ब किए उतने मिनरल्स और वाटर मॉलिक्यूल आपके एपिडर्मिस में भी आएंगे, कॉर्टेक्स में भी आएंगे, इंडोडर्मिस में वहां पर प्रेजेंट जो आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये इंडोडर्मिस की इनर सेल में ये क्या करती है, एक तरह से आपका क्या कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल पॉइंट करती है कि सारे मिनरल्स प्लांट को नहीं चाहिए, कुछ क्या होते हैं, जितनी क्वांटिटी होती है उतने ही आगे एब्जॉर्ब होके जाते हैं, बाकी स्टोर हो जाते हैं। समझ लगा कि आपका जो आपके ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का क्या काम है, कि जो आए हुए मॉलिक्यूल है उनकी क्वांटिटी को एक तरह से गाइड करने का, क्योंकि सारे के सारे मिनरल्स अभी एक साथ इतना तो जरूरत है नहीं, चले जाएंगे, तो क्या करते हैं, ये कंट्रोल पॉइंट होता है। और ये आपका कैस्पियन बैंड जो है ये वैक्सी और सुबेरियन होता है, इसके आगे आपके वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, आपका एब्सॉर्ब नहीं हो पाते, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, इम्पेवियस हो जाते हैं। इम्पेवियस यानी कि वैक्सी है तो अंदर वो क्या होगा, डिफ्यूज नहीं होंगे। तो समझ लगा, ये जाइलम में आपके वाटर और मिनरल्स आए किस पाथवे से आए, ये भी समझ आया कि आपका एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और आपका पेरिसाइकल से होते हुए जाइलम में आया। अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि किस तरह आपका सिम्प्लास्ट पाथवे जो है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट का डिफरेंट होता है। आप सिम्प्लास्ट देखिए, ये लिविंग सेल्स में क्या है, लिविंग सेल्स में, और सेल टू सेल होता है, ये सेल है प्लाज्माडेस्मा की हेल्प से दूसरी सेल में चला गया, फिर ये तो ये क्या सेल टू सेल होती है प्लाज्मोडर्मेटा, फिर ये क्या है, साइटोसिस है, आपका स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि भर के इधर आया, भर के कॉन्सेंट्रेट होगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, तो धीरे धीरे वो क्या करेगी, एक सेल से दूसरे सेल में मूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल एंड मिनरल्स के मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कैसी है, स्लो है और कंटिन्यूअस है। अब इसी के जस्ट अपोजिट आपका एपोप्लास्ट होता है। एपोप्लास्ट क्या, सबसे पहले तो सेल लिविंग सेल में देखने को नहीं मिलता, नॉन लिविंग, क्योंकि सेल वॉल में देखने को मिलता है, ये सेल वॉल की हेल्प से होता है, और इसे ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी बोलते हैं। तो ये क्या है, आपको नॉन लिविंग में देखने को मिलता है। और फिर क्या है, वाया फ्री स्पेस ऑफ इंट्रासेलुलर, ये जो फ्री स्पेस है ना दो सेल के बीच में, इनके बीच से ये इस पाथवे से जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे बोलते हैं। ये फास्ट प्रोसीजर है, क्या है, फास्ट प्रोसीजर है, बट कैसी है, डिसकंटिन्यूअस। क्यों, देखिए एपिडर्मिस में आया, कॉर्टेक्स में आया, एंडोडर्मिस में लॉक हो गया। क्यों लॉक हो गया, क्योंकि यहाँ पर कैस्पियन बैंड मिले जो कि आपके वैक्सी होते हैं, और जिनकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल वहीं क्यों ही ब्लॉक हो जाता है, वैक्सी एंड सुबेरियन होते हैं। फिर आपका ये डिसकंटिन्यूअस पाथवे है। और क्या होता है कि डिसकंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि ये कैप्सियन बैंड से यहीं पर वाटर मॉलिक्यूल और मिनरल मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि कैस्पियन बैंड की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, सुबेरियन होती है और वैक्सी होती है। वहीं आपके एंडोडर्मिस में ही इनर साइड में क्या मिलते हैं, आपके मिलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो कि क्या रेगुलेट करते हैं क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स की, कितनी क्वांटिटी अंदर जानी चाहिए, जितनी प्लांट को नीडेड है उतना सप्लाई हो जाएगा, बाकी स्टोर हो जाएगा। समझ लगा, यहाँ पर ये पूरा कंसेप्ट था आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वाया रूट हेयर। और रूट हेयर भी क्या है आपके, किसका आपका ये होता है एक्सटेंशन, आपका एक्सटेंशन होता है एपिब्लेमा का, किसका होता है, एपिडर्मिस का होता है। और साथ ही क्या करता है, हेल्प इन वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और इसकी जो सेल होती है वो यूनिसेलुलर होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। इसी तरह आपको फिगर बना के पढ़ना है, क्योंकि फिगर बना के पढ़े रहेंगे तो आपको आपकी जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल की पोजीशन क्या है वो भी आपको याद रहेगा, कैस्पियन बैंड की भी याद रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी भी याद रहेगी कि वो वैक्सी और सुबेरियन होता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल और मिनरल्स वहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं।
तो इसलिए फिगर से करेंगे तो आपको सारे चीजें कैसी होगी, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, स्टेप बाय स्टेप आपको कहीं से भी कोई भी कंसेप्ट आपका छूटा नहीं रहेगा और हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आएगी, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ और एक नए कंसेप्ट के साथ।